आचार संहिता लगा हुआ है और उस समय लोग राइफ़ल बंदूक लेकर चल रहे हैं और उतना ही नहीं उसका यूज़ करके लोगों की हत्या भी कर रहे हैं। जहाँ पर 2 बाहुबली लड़ रहे हों, प्रशासन को क्या इसका अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो सकता है? पक्ष वोटिंग होनी चाहिए, उसकी मांग करते हैं और उसी के लिए हम जनता के पास भी जा रहे हैं और प्रशासन के पास भी जा रहे हैं। स्टार्ट द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बड़ी घटना हुई। मोकामा में जनसुराज के प्रचार प्रसारी दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, जिसके बाद अनंत सिंह पर आरोप लगाया गया, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती सर मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, विधानसभा चुनाव से महज कुछ दिन बचे हैं, अब 2 से 4 दिन कह सकते हैं। ऐसे में आपके प्रचार प्रसारी की हत्या कर दी गई और जिसके बाद अब अनंत सिंह पे आप लोगों ने आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्या ये बड़ी जीत हुई है जनसुराज की? हम इसे जीत हार की तरह से नहीं देखते। जो व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से चलना चाहिए। अब आचार संहिता लगा हुआ है और उस समय लोग राइफ़ल बंदूक लेकर चल रहे हैं और उतना ही नहीं उसका यूज़ करके लोगों की हत्या भी कर रहे हैं। ये किस तरह की आचार संहिता लगी हुई है? ये व्यवस्था कहाँ गई? चाहे वो सरकार की व्यवस्था हो, चाहे चुनाव आयोग की व्यवस्था हो, ये इसका क्या मतलब है? हम इस पर सवाल उठाना चाह रहे हैं। जो आप कह रही हैं कि हमारी जीत है इसलिए कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अरे भाई, जिस समय ये हुआ उस समय ऐसे जहाँ पर 2 बाहुबली लड़ रहे हों, प्रशासन को क्या इसका अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो सकता है? उन्होंने क्यों नहीं प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए? जब भी ऐसा जनसंपर्क हो रहा था तो सरकार कहाँ थी? और उसके बाद जब ऐसी घटना हुई, एफआईआर आप लॉन्च नहीं कर रहे हैं। एफआईआर लॉन्च करने के बाद पता नहीं 24 या 36 घंटों के बाद गिरफ्तारी हुई। जब मीडिया में ये बात फैल गई तो हमारा सवाल इन इश्यूज़ पर है और इसे हम अपनी हार या जीत नहीं मानते। हम इसमें जनता की सुरक्षा और सुचारू ढंग से जो एक निष्पक्ष वोटिंग होनी चाहिए, उसकी मांग करते हैं और उसी के लिए हम जनता के पास भी जा रहे हैं और प्रशासन के पास भी जा रहे हैं। सर, प्रशासन की बात की आपने। हम लोग भी, क्योंकि हम लोग भी अब क्षेत्रों में निकलते हैं, हम जहाँ जहाँ भी निकलते हैं हमारी भी चेकिंग होती है, चेकिंग की जाती है। तो क्या प्रशासन व्यवस्था भी वहाँ पर नाकाम साबित हुई? इस तरीके की घटना हो गई, वहाँ लोगों की चेकिंग हो रही है, क्या वहाँ उन लोगों को पता नहीं चला कि वहाँ कोई प्रशासन व्यवस्था काम नहीं कर रही? एग्जैक्टली वैसा तो आप जनता को इतनी असुविधा करते हैं। हज़ार लोगों का ये ट्रैफिक जैम लग जाता है बिकॉज़ आपकी चेकिंग चल रही है और जहाँ पे उस चेकिंग का असर होना चाहिए था वहाँ पर लोग राइफ़ल और बंदूक लेकर हत्याएं कर रहे हैं। ये कैसी चेकिंग है और कैसा प्रशासन है? हमें तो प्रशासन पर सवाल उठाने का हक है क्योंकि ये जेन्युइन कंसर्न है लोगों का भी और हमारे प्रत्याशियों का भी। राजद के पूर्व नेता भी रह चुके हैं दुलार चंद यादव, ऐसे में राजद की तरफ से भी कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं राजद पे सवाल उठाया जा रहा था कि इसमें राजद की भी साजिश हो सकती है क्योंकि वो जनसुराज के प्रचार प्रसार में थे। हाँ, अब हमारे जो प्रत्याशी थे उनके समर्थक कौन कौन हैं ये तो हमारे लिए डिटर्मिन करना मुश्किल है। अगर तथाकथित राजद के नेता उनके संबंधी थे या उनके जान पहचान में थे और वो इनका समर्थन कर रहे थे तो ये उनमें और राजद में अपनी बात है। हम उस पर कमेंट करने वाले कौन होते हैं? लेकिन बात ये सच है कि राजद और एनडीए दोनों तरफ से जो उम्मीदवार थे वो जाने माने बाहुबली हैं और उन्होंने अगर ऐसा कुछ जनसुराज के जन समर्थन में किया, जन समर्थन वाले ग्रुप में किया, तो ये हमारे समर्थक को डराने धमकाने का ही एक प्रयास था। मुझे लगता है कि हम सब इस बात को समझते हैं
जनता भी इस बात को समझती है। आखिरी सवाल रहेगा सर, मोकामा की जनता इस बार क्या लग रहा है क्या करेगी? जिस तरीके से अनंत सिंह को अब जेल भी हो चुकी है, चुनाव वो लड़ सकते हैं जेल से भी, ऐसे में मोकामा की जनता का क्या माहौल है? क्या वहाँ बदलाव होगा? जनसुराज की इस बार लहर आएगी वहाँ? जहाँ तक मुझे मालूम है चुनाव में वो नहीं, उनकी पत्नी खड़ी हो रही हैं। तो पत्नी तो अभी भी उनकी वैसे ही चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगी, लेकिन जनता के सामने हमने एक ऐसा विकल्प रखा है, एक साफ सुथरे काबिल नए चेहरे का, जो जनता को आकृष्ट कर रहा है अपनी तरफ। और मुझे लगता है कि इस बार मोकामा में आप एक बहुत बड़ा उलटफेर देखेंगे, और शायद पता नहीं 30 या 35 सालों के बाद एक नॉन बाहुबली नेता, जनता का हितैषी कह सकते हैं, जनता का हितैषी, एक काबिल छवि का उम्मीदवार जनता का विधायक बनेगा। चलिए, मोकामा की बात कर रहे थे हम। मोकामा में इस बार बाहुबली नहीं बल्कि जनता का हितैषी, जो जनता के बारे में सोच रहा है, बदलाव होगा मोकामा की जनता में और मोकामा विधानसभा में। बाकी मनोज भारती सर को सुन रहे थे आप। पूरी बातों को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।